नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब बहुत ही साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। पिछली बार जब उन्होंने कर्नाटक की आलंद सीट का ब्यौरा दिया था हाइड्रोजन बम फोड़ने के बजाय, तो बहुत सारे संदेह खड़े किए जाने लगे थे कि शायद राहुल गांधी ये कर ना पाए, उनकी तैयारी नहीं है या उन्हें पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने ये खम ठोक कर कह दिया है कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और उनके पास ऐसे सबूत हैं जो साबित कर देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव चोरी करके सरकार बनाई। अब ये बहुत बड़ी बात होगी भारतीय राजनीति में, एक धमाके की तरह होगी, एक भूकंप की तरह होगी, भूचाल आ जाएगा भारतीय राजनीति में अगर राहुल गांधी उस तरह से ये सिद्ध कर पाते हैं जैसा वो कह रहे हैं कि वोट चोरी के ज़रिए ये सरकार बनी है। तो ये सरकार फिर पूरी तरह से कटघरे में आ जाएगी, उसकी वैधता कटघरे में आ जाएगी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि संदेह के घेरे में तो है ही। लोगों को भरोसा होने लगेगा कि ये सरकार वैध नहीं है, अवैध है। प्रधानमंत्री मोदी वैध प्रधानमंत्री नहीं, अवैध प्रधानमंत्री हैं, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये सारी जो नैरेटिव है वो बनना शुरू हो जाएंगे और ये बड़ा ही घातक होगा प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी सरकार के लिए और साथ ही पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इससे जूझने के लिए उसके पास क्या रास्ते होंगे, अब ज़रा हम आज इन पर बात करना चाहते हैं कि जो स्थिति बनेगी इस पूरी समस्या से उसके कौन कौन से सिनेरियो हो सकते हैं। हाइड्रोजन बम फूटने के बाद क्या क्या परिस्थितियां निर्मित हो सकती हैं, क्या क्या राजनीतिक परिदृश्य बन सकते हैं। तो जैसे ही राहुल गांधी ये विस्फोट करेंगे उसके बाद पहला सिनेरियो तो ये होगा कि बीजेपी की जो पूरी आईटी सेल है, ट्रोल सेना है, संघ परिवार है, अंधभक्त हैं, मोदी समर्थक हैं और जहाँ जहाँ मीडिया गोदी मीडिया तो है ही, और जहाँ जहाँ से भी वो राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमले कर सकते हैं करेंगे। इसे पहली बात तो ये विदेशी षड्यंत्र का साबित करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, उसे गिराने की साजिशें रच रहे हैं। तो ये पहला नैरेटिव तो बीजेपी का यही होगा और फिर उनको बदनाम करने के और दूसरे जो हथकंडे बीजेपी के पास हैं, जो गाहे बगाहे हम लोग देखते रहते हैं, उनसे आक्रमण किया जाएगा। तो कोशिश की जाएगी कि ये दिखाया जाए कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, विदेशी ताकतों के साथ मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला सिनेरियो है जो बीजेपी अपने आदत के मुताबिक, जो उसकी कार्य प्रणाली है, उसकी जो सोच है, जो आज तक जिस ढंग से वो रिएक्ट करती आई है, उसके हिसाब से वो ये करने जा रही है। तो ये पहला सिनेरियो है जब हाइड्रोजन बम के फटने के बाद शुरू होगा। दूसरा सिनेरियो तब आएगा जब बीजेपी का ये जो अभियान है वो काम न करे। राहुल गांधी और भी बार बार दोहरा कर और उनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन के दूसरे साझीदार उसे बार बार दोहरा कर लोगों के दिमाग में उतारने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि राहुल गांधी फिर कोई एक यात्रा पर निकल जाएं, वोट अधिकार यात्रा, चुनाव चोरी के खिलाफ यात्रा, और उसके ज़रिए फिर से जनमत को जगाने की कोशिश करें, जन समर्थन हासिल करने की कोशिश करें और वो लगातार हैमर करके बीजेपी का जो ये अभियान होगा, काउंटर अटैक होगा, उसका जब उसको भोथरा करने के लिए वो ये कर सकते हैं। तो सिनेरियो 2 जिसमें पलटवार होगा राहुल गांधी के तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, या यूं कहें ये पलटवार नहीं, जो वार किया था उसको एक स्केल अप करेंगे और ज़्यादा हमले करेंगे ताकि जो बीजेपी का प्रोपेगंडा तंत्र है उसको
निष्प्रभावी किया जा सके और लोगों के मन में ये बात उतारी जा सके कि ये प्रमाण अकाट्य हैं, ये सबूत अकाट्य हैं। इनका जवाब बीजेपी नहीं दे रही है, इनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी नहीं दे रहे हैं, इनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है, इनका जवाब ज्ञानेश कुमार नहीं दे रहा है। ये एक काउंटर फिर शुरू होगा। तो ये लड़ाई बीजेपी वर्सेस अपोजिशन ये और मोदी वर्सेस राहुल गांधी ये चलेगा। तो दूसरे सीनियरों में ये लड़ाई बहुत ही गंभीर रुख अख्तियार कर सकती है और इसी तीसरे सीनियरों के बाद दूसरे सीनियर के बाद तीसरा सीनियरियो बनेगा, तीसरा परिदृश्य बनेगा जिसमें एक टैक्टिक्स अपनाई जाएगी मोदी सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के शुभचिंतकों की तरफ से कि इस पूरे मामले को अदालत में ले जाया जाए, चैलेंज किया जाए कि ये झूठ है और इन्हें रोका जाए और इस राहुल गांधी के दुष्प्रचार पर अंकुश लगाया जाए। एक इस तरह की रिट दायर की जा सकती है। दूसरा काम ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी खुद, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार या अमित शाह कोई भी ये ऐलान कर सकता है कि हम इसकी एक जांच करवाएंगे, एक एसआईटी बनाकर जो आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने, हम उसकी जांच करवाएंगे और हम दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं। ये सरकार बहुत पारदर्शी है, वो कुछ छिपाना नहीं चाहती है, वो अपने आप में संतुष्ट है कि ये जो आरोप हैं ये गलत हैं, निराधार हैं, सरकार को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उनको रोकने की कोशिश हो रही है, देश विकास कर रहा है, आर्थिक तरक्की कर रहा है, इसलिए जो दुनिया भर की ताकतें हैं उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और राहुल गांधी उनके मोहरे हैं। तो एक ये चौथा सीनेरियो होगा जब एक एसआईटी या जेपीसी का गठन या कोई एक स्वतंत्र किस्म की जांच का ऐलान मोदी सरकार कर सकती है ताकि ये जो उठ रहा है, उठेगा धुआं, उसको या कहें जो आग जल रही है उसको शांत कर दें कुछ पानी के छींटे कि भाई अब तो जांच बैठा दी गई है, जांच का इंतज़ार कीजिए, जांच में जो भी आएगा उसको सबको मानना पड़ेगा। उसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज बैठा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि देखिए उनकी छवि कितनी चमकदार है, जैसे अभी वंतारा मामले में हुआ, उसको क्लीन चिट दे दी अंबानी को। इस तरह का एक कोई आई वॉश किस्म की एक जांच बैठाकर इस गुबार को शांत करने की कोशिश सरकार करेगी और ये एक तरह का ट्रैप होगा जिसमें अपोजिशन फंस भी सकता है, लेकिन वो इससे भी बड़ी जांच की मांग पर अड़ा रह सकता है। ये सरकार सुनेगी नहीं, ये तय है। तो ये चौथा जो सीनेरियो है उसमें ये होगा, अगर सरकार सफल हो जाती है तो इस पूरे विवाद को थोड़ा ठंडा करने का उसे मौका मिल जाएगा। लेकिन अब विपक्ष भी चौकन्ना है और राहुल गांधी ये सारे जो पैंतरेबाजी है सरकार की उसको समझते हैं। तो इस पैंतरेबाजी का जवाब देने के लिए उन्होंने आगे की रणनीति भी सोच रखी होगी और वो पांचवा सीनेरियो होगा। उस पांचवें सीनेरियो में होगा ये कि राहुल गांधी इस जांच का बहिष्कार कर दें कि ये जांच लेजिटिमेट नहीं है, इस पर हमको भरोसा नहीं है और सुप्रीम कोर्ट भी अगर इसका संज्ञान लेकर खुद सुमोटो जांच करने की बात करेगा तो उसको लेकर भी उनके अपने रिजर्वेशन होंगे। ये इस तरह से इस लड़ाई को वो आगे बढ़ा सकते हैं और हो सकता है एक जो छठा सीनियरियो है जो बहुत बड़ा कदम होगा अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और वो ये है कि कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज़ के जो 232 सांसद हैं वो संसद से इस्तीफा देके बाहर हो जाएं, यानी सरकार पर बड़ा भार, बिना विपक्ष की संसद होगी और ये बहुत बड़ा दाग होगा मोदी और उनकी सरकार के सामने। ये छठा सीनेरियो है और उससे बहुत बड़ी क्राइसिस पैदा होगी और नतीजतन फोर्स होकर प्रधानमंत्री मोदी को मध्यावधि चुनाव की घोषणा करनी पड़े और वो मध्यावधि चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन ये
अभी तुरंत इसकी संभावना बहुत कम है। ये छठा जो परिदृश्य है उसको आने में समय लगेगा। हालांकि होना तो ये चाहिए कि सबसे पहला काम तो यही होना चाहिए, पहला सिनेरियो ये होना चाहिए कि इस तरह के सबूत रखे गए हैं, प्रधानमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, सरकार भी इस्तीफा दे, मोदी देंगे इस्तीफा, और उसके बाद चुनाव की घोषणा हो, मध्यावधि चुनाव की घोषणा हो कि प्रधानमंत्री कहें कि मैं चाहता हूं कि ये जो दाग लगा है, ये जो प्रश्न चिन्ह लगे हैं मेरे चुनाव पर, हमारी सरकार पर, हम दोबारा जनता की अदालत में जाएंगे और उनसे जनमत हासिल करेंगे, जनादेश प्राप्त करेंगे और फिर सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं नैतिकता के आधार पर, बीजेपी सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देती। ये पहला सीनेरियो होना चाहिए। और लेकिन मैंने इस पहले सीनेरियो को अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी नैतिकता नहीं दिखाई है। इन 11 सालों में बीजेपी ने किसी भी मामले में कोई नैतिकता का प्रदर्शन नहीं किया है। पूरी तरह से वो जहां भी नैतिकता के सवाल आते हैं वो दरकिनार कर देती है, उस पर बात ही नहीं करती है। अब ये एरोगेंट घोषणा है, आप समझ लीजिए कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, ये राजनाथ सिंह ने कहा था, और ये बिल्कुल हमने देखा कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। बड़ी मुश्किल से जिनको प्रधानमंत्री टारगेट करते हैं उनके इस्तीफे ले लिए जाते हैं, अदरवाइज किसी पर कुछ भी आरोप लगते रहें उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी नैतिकता कतई नहीं जागती है। इस सरकार की, सत्तारूढ़ दल की नैतिकता कतई नहीं जागती है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़ ही दिया है, इस सीनेरियो को खारिज कर दिया है। तो जो 6 सीनेरियो मैंने बताए हैं आपको, वो 6 सीनेरियो पर ध्यान रखिए। एक 7वां सीनेरियो भी हो सकता है, और वो ये हो सकता है कि जो सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उसी से उसके साथी छोड़कर चले जाएं, यानी चंद्रबाबू नायडू छोड़कर चले जाएं, नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ दे, और भी जो छोटे छोटे दल उनके साथ जुड़े हुए हैं वो भी उनका साथ छोड़ दें और सरकार धराशायी हो जाए। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पूरा जनमत और पूरे देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंजेंगे और जनता उनको लपक कर लेगी, तो जो सहयोगी दल हैं उन पर भी दबाव बढ़ता जाएगा, और वो उस जन इच्छा का, जो जनता के अंदर इच्छा दिख रही है, उसको अनदेखा करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो 7वां सीनेरियो ये है कि उसमें सरकार ही गिर जाए, भले ही प्रधानमंत्री मोदी अपने पद पर बने रहें, नैतिकता की परवाह न करें, वो तमाम बुलडोजर चलाते रहें हर तरह की चीज़ों पर, किसी भी आर्गुमेंट को न माने, किसी भी रिपोर्ट को न माने, इन तमाम सबूतों का जो हाइड्रोजन बम से रखे जाएंगे उनको खारिज कर दें। लेकिन अगर उनके सहयोगी दल उनके साथ नहीं रहेंगे, और उनके सहयोगी दल एक ही परिस्थिति में उनका साथ छोड़ सकते हैं, वैसे तो नहीं साथ छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी वो सारी चीज़ें दे रहे हैं जो वो चाहते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी के पास उनकी फाइलें भी हैं जिससे वो ब्लैकमेल कर सकते हैं उनको। लेकिन अगर माहौल देश का ऐसा बन जाएगा जिसमें उनको ये यकीन हो जाए कि अगर उनके समर्थन से ये सरकार गिरेगी और दूसरी सरकार बनेगी, उसमें उनकी भागीदारी होगी और उन्हें वही सब उस सरकार से भी हासिल हो सकता है, तो उन्हें फिर दिक्कत नहीं होगी, वो भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। नायडू इस तरह का अपने राजनीतिक करियर में बार बार करते रहे हैं, और नीतीश कुमार का नाम तो पलटू राम है ही, उनका कोई पता ठिकाना नहीं कब इधर होंगे कब उधर होंगे। और भी जो छोटे दल हैं जिनके 1, 2, 3, 4 सांसद हैं, उनके लिए भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, और तब उस सूरत में सरकार गिर सकती है। तो ये 7 सीनेरियो हैं जो मैं देख रहा हूँ हाइड्रोजन बम के फटने के बाद, और 7 सीनेरियो में जो बीजेपी के बचने का रास्ता मुझे एक भी नहीं दिख रहा है। एक ही रास्ता और हो सकता है, वो 7वां सीनेरियो है, जब इमरजेंसी लगा दें, आपातकाल की घोषणा कर दें, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी दलों को जेल में डाल दें, और एक ऐसी सरकार आ जाए जिसे आप फासिस्ट सरकार कह सकते हैं,
जो निरंकुश हो, अथॉरिटेरियन हो, और वो फिर इस देश पर 10-5 साल राज करने के लिए काबिज हो जाए। ये एक सीनेरियो को हम खारिज नहीं कर सकते हैं, ये देखते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की और उनकी सरकार की जो टेंडेंसीज़ हैं, पॉलिटिकल टेंडेंसीज़ हैं, सत्ता में बने रहने की जो ख्वाहिश है, जो ललक है, जो लालच है, उसमें वो इस तरफ भी कदम बढ़ा सकते हैं। तो ये 8वां सिनेरियो है जिसमें देश एक भयानक संकट में उलझ जाएगा। उम्मीद करना चाहिए कि मोदी सरकार को सद्बुद्धि रहेगी और वो इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगी जो कभी इमरजेंसी लगाकर इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था और उसके नतीजे भी उन्होंने भुगते थे। आज तक कांग्रेस पर वो दाग लगा हुआ है, इमरजेंसी का छुड़ाने की तमाम कोशिशें करती रही है वो, लेकिन घूम फिर कर इसका जवाब उसे देना पड़ता है बार बार, धर्म संकट में वो फंसती रहती है। तो बीजेपी के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है, क्योंकि वो तो इमरजेंसी का विरोध करने का दावा करते रहे हैं, तो ये एक बड़ा पाखंड भी होगा उनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर ये 7+1 सिनेरियो हैं। आखिरी का सिनेरियो मैंने खारिज कर दिया है, और एक सिनेरियो जिसका मैंने जिक्र नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि वो संभव नहीं होगा, मोदी जी से वो अपेक्षा रखना ही गलत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।